जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो निकला हुआ है फिलहाल में इंडियन ऑयल से। और ये नोटिफिकेशन है अप्रेंटिस से रिलेटेड। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि आखिरकार ये अप्रेंटिस है क्या। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिरकार ये अप्रेंटिस है क्या। क्या ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है? जैसे राजस्थान पुलिस की जॉब होती है, टीचर की जॉब होती है, पटवारी की जॉब होती है, मास्टर की जॉब होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जैसे गवर्नमेंट वैकेंसियां होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है। क्या इसी तरीके से ये अप्रेंटिस की कोई जॉब है? क्या ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है या कोई प्राइवेट टाइप की जॉब है? इसको ज्वाइन करने के क्या क्या बेनिफिट हैं? इस तरीके से आपके दिमाग में जितने भी क्वेश्चन है ना, आपको हर एक क्वेश्चन का इस वीडियो में जवाब मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से और ऑथेंटिक जानकारी के साथ। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको इस तरीके से हर एक प्राइवेट और हर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में बहुत कुछ बिल्कुल डिटेल से सीखने को मिलेगा। यहाँ पर इस चैनल में हम हर एक प्राइवेट और हर एक गवर्नमेंट जॉब को कवर करते हैं कि उनको कितनी सैलरी मिलती है, नोटिफिकेशन कब ज्वाइन होता है, जारी होता है, उसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल से चर्चा करते हैं। तो ओवरऑल यदि आप इंतजार कर रहे हो किसी प्राइवेट जॉब या किसी गवर्नमेंट जॉब के नोटिफिकेशन का, उसके बारे में डिटेल से जानने का, तो प्लीज एक बार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखो, सबसे पहले डिस्कस किया जाए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा ये अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ये अप्रेंटिस है क्या। देखो, अप्रेंटिस का हिंदी में मतलब होता है शिक्षु, जिसको हम प्रशिक्षु भी कह सकते हैं, जिसको हम सीखने वाला भी कह सकते हैं। अब एक सीखने वाला तो वो होता है जो पेन कॉपियों से सीखता है, और एक सीखने वाला वो है जो मशीनों से सीखता है। ठीक है, जो मशीनों से सीखता है उसको हम प्रशिक्षु कहते हैं या अप्रेंटिस कहते हैं। तो यदि आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से ये जो अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, यहां पर यदि आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो यहां पर आपको प्रैक्टिकली तरीके से सीखने का मौका मिलेगा। ठीक है, अब ये किन कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? जो कैंडिडेट आईटी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे जिन्होंने आईटीआई कर रखा है या पॉलिटेक्निक कर रखा है, या किसी ने इसी तरीके का कोई दूसरा डिप्लोमा कर रखा है ना, उन कैंडिडेटों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी 12th पास किया है और वो आगे चाहते हैं एक ऐसा सेक्टर में जाना जहां पर उनको बिल्कुल श्योर रहे कि यार भाई इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब लाइफ सेट हो ही जाएगी। तो देखो, ये जो अप्रेंटिस है ना, इस ये कोई आपको परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये ना ही ये फिलहाल में कोई परमानेंट प्राइवेट जॉब है। ये जो अप्रेंटिस है ये एक तरीके से एक ट्रेनिंग का कोर्स है। क्या है? एक ट्रेनिंग का कोर्स है जो आपको आगामी समय में एक परमानेंट प्राइवेट जॉब देने वाला है, वो भी बहुत ही शानदार वाली लिमिटेड कंपनियों में। और आप सभी को पता है कि जो लिमिटेड कंपनियों में जो काम करने का जो मजा है ना, वो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब जैसा ही होता है। जैसे हमें गवर्नमेंट सेक्टर में फैसिलिटी मिलती है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हमें लिमिटेड कंपनियों में भी काम करने पर फैसिलिटी मिलती है। तो जो अप्रेंटिस कोर्स है ये आपको बहुत अच्छे स्टैंडर्ड वाली जो लिमिटेड कंपनी है उनमें काम करने का मौका देगा। अब ये जो अप्रेंटिस का कोर्स है, ये देखो 1 साल का कोर्स होता है। इस 1 साल के कोर्स में आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। ठीक है, जबकि यहां पर आपको स्टाइफंड दिया जाएगा। स्टाइफंड का मतलब है आपको सैलरी दी जाएगी। देखो, सैलरी में और स्टाइफंड में थोड़ा सा अंतर होता है। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, उनको ऑलमोस्ट सैलरी मिलती है, उनका एक बेसिक पे होता है। बेसिक पे के ऊपर उनको एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, टीए मिलता है, और भी बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं। ठीक है, और फिर उनको जोड़कर उसकी एक नेट सैलरी बनती है। जो स्टाइफंड होता है उसमें सब कुछ कट पिटा कर मिलता है कि भाई ये पकड़ो आपकी, जैसे हम आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्राइवेट दुकानों पर रखते हैं, जैसे दुकानों पर 10,000 रुपए में काम कर रहा है, 15,000 रुपए में काम कर रहा है, तो वो उनको स्टाइफंड मिल रहा है। ठीक है, वो फिक्स रूल कर लेते हैं कि तेरी सैलरी हर साल 5% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे। जैसे प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर काम करते हैं उनको स्टाइफंड मिलता है।
ठीक है, उनको फिक्स सैलरी मिलती है, भाई ये तेरा अमाउंट है, अब हमारी तरफ से कैसे भी कुछ भी कर, तेरे को ये फिक्स मिलेगा और हर साल इतना बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर ये जो 1 साल की आपकी जो ट्रेनिंग रहने वाली ना, यहां पर इस ट्रेनिंग के दौरान आपको मंथली स्टाइफंड भी मिलेगा। अब ये स्टाइफंड कितना मिलेगा, देखो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, आप कौन से सेक्टर से ट्रेनिंग लेने वाले हो, ठीक है, आईटी से कौन से सेक्टर से ट्रेनिंग लेने वाले हो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये एक नोटिफिकेशन निकला हुआ है जिसमें बिल्कुल मेंशन किया हुआ है, जैसे फीटर का है, मैकेनिकल का है, ठीक है, और केमिकल का है। इस तरीके से अलग अलग स्ट्रीम होती है, अलग अलग ट्रेड होते हैं इसमें, जैसे इलेक्ट्रिकल का हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन का हो गया, सेक्रेटरियल असिस्टेंट का हो गया, अकाउंटेंट का हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो गया, फ्रेशर अप्रेंटिस का हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसमें अलग अलग ट्रेड होते हैं। तो ट्रेनिंग की जो 1 साल की ट्रेनिंग होगी उस दौरान आपको कितना स्टाइफंड मिलेगा, ये डिपेंड करता है। पहला तो आप किस ट्रेड से हो, ठीक है, इसमें जो स्टाइफंड है वो ट्रेड वाइज वेरी करता है, ट्रेड के अकॉर्डिंग रहता है। दूसरा, आपकी जो पोस्टिंग है, आप जहां कौन सी सिटी में काम कर रहे हो, यदि आप किसी अर्बन सिटी में काम कर रहे हो, किसी बड़े शहर में काम कर रहे हो, तो आपको ज्यादा मिलेगा। आप यदि बिल्कुल रूरल एरिया में काम कर रहे हो, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हो, तो आपको कम मिलेगा। अब यहां पर क्या है कि आपको प्रैक्टिकली तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। अब ये अप्रेंटिस है, इसको ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या होता है, तो ज्वाइन करने के लिए इसमें एक फिक्स सिलेक्शन प्रोसेस होता है जिससे आपको गुजरना होता है और फिर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि अप्रेंटिस को ज्वाइन करने का फॉर्मूला क्या है। यदि हम इंडियन ऑयल में अप्रेंटिस को ज्वाइन करना चाहें तो किस तरीके से ज्वाइन करना होगा। तो सबसे पहले एज लिमिट के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 24 साल होनी चाहिए, यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। बाकी एससी एसटी ओबीसी को जो गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो छूट मिलती है, जैसे ओबीसी के कैंडिडेटों को 3 साल की मिलती है, एससी एसटी के कैंडिडेटों को 5 साल की मिलती है, वो यहाँ पर आपको छूट मिलने वाली है। अब यदि आप एज में एलिजिबल हो तो उसके बाद में आपको सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। यहाँ का जो सिलेक्शन मेथडोलॉजी है उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल बिल्कुल नाम मात्र होगा, ठीक है। मेडिकल के नाम से आपको साइकोलॉजी की होगी कि जैसे आर्मी में मेडिकल होता है या फिर जैसे पुलिस में मेडिकल होता है उस तरीके से मेडिकल होगा। ऐसा कोई मेडिकल नहीं होगा, बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल होगा। आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करोगे तो उससे पहले आपका मेडिकल होता है एक फॉर्मेलिटी बेस पर, तो इसी तरीके से यहाँ पर आपका एक फॉर्मेलिटी बेस पर मेडिकल होगा। मेडिकल होने से पहले आपका रिटन एग्जाम होगा। तो सबसे पहले आप फॉर्म फिलअप करोगे, फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम में टोटल 100 नंबर का होगा, जिसमें 50 नंबर का तो आपका जिस ट्रेड से हो ना उस ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर का आपका सामान्य जीके होगा, जिसमें सामान्य जीके होगा, इंडिया लेवल का, थोड़ा बहुत वर्ल्ड लेवल का होगा, करंट अफेयर होगा, ठीक है, मैथ होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा। इस तरीके से 50 नंबर का आपका सामान्य जीके का पेपर होगा और 50 नंबर का आप जिस ट्रेड से हो उसका पेपर होगा, ठीक है। तो टोटली कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पर मिनिमम पासिंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया फिक्स किया गया है कि यदि आप जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए रिटन एग्जाम में। और यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके रिटन एग्जाम में मिनिमम 35% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर कट ऑफ जाती है, ठीक है। जिन कैंडिडेटों का यहाँ पर फाइनल कट ऑफ में नंबर आ जाता है फिर उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, उनका मेडिकल होता है और लास्ट में उनको अप्रेंटिस की ज्वाइनिंग मिल जाती है। अब वहां पर आपको काम क्या करना होगा, आप जिस ट्रेड से हो उसी ट्रेड से रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली तरीके से यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। सपोज दैट आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड से हो तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिक का काम प्रैक्टिकली तरीके से सीखने को मिलेगा। आप फिटर ट्रेड से हो तो आपको फिटर का जो काम हो प्रैक्टिकली तरीके से सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ध्यान रखना, यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आपको अपने ट्रेड में बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिकली तरीके से सीखने का भी मौका मिलेगा और आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। तो बहुत अच्छा खासा मौका है। अब सबसे मेन आता है कि क्या हमें अप्रेंटिस को ज्वाइन करना चाहिए। देखो, यदि आपका इंटरेस्ट है कि यार हमें किसी प्राइवेट कंपनी में काम करना है, ठीक है, आपको लगता है कि यार हम गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाएंगे, तो आपको अप्रेंटिस को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। इसको ज्वाइन करने के बेनिफिट क्या होते हैं, जैसे फिलहाल में इंडियन ऑयल से परमानेंट वैकेंसियां निकली हुई हैं। जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं यहां से भी बिल्कुल परमानेंट पोस्ट की वैकेंसियां निकलती हैं,
ठीक है। अब जैसे फिलहाल में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से वैकेंसियां निकली हुई हैं। अब यहां पर जो वैकेंसियां होंगी, इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, वहां पर इन अप्रेंटिसेस वाले कैंडिडेटों को वरीयता दी जाएगी। ठीक है। तो यदि आपने अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग ले रखी है, आपने 1 साल का इसका एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट ले रखा है, तो आपको जो लिमिटेड कंपनियां होती हैं बहुत अच्छी खासी, वहां पर ज्वाइनिंग लेने में बहुत आसानी होगी और आपकी जो सैलरी है ना, वो एक बहुत अच्छे खासे अमाउंट के साथ शुरू होगी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमसे गवर्नमेंट जॉब नहीं हो पाएगी, गवर्नमेंट जॉब में नहीं लग पाएंगे और हमें लाइफ में एक बहुत ही अच्छा खासा अमाउंट कमाना है, वो भी परमानेंट जॉब के साथ है, तो आपको जरूर ये अप्रेंटिसेस के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। आपको जरूर ये अप्रेंटिसेस के तौर पर 1 साल का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा और 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद में तुरंत आपकी बहुत अच्छी खासी कंपनी में क्या हो जाएगी, ज्वाइनिंग हो जाएगी, वो भी एक बहुत ही अच्छे खासे अमाउंट के साथ। और आपको भी पता है प्राइवेट जॉब का सबसे पॉजिटिव पॉइंट यही है कि आपके अंदर जितना टैलेंट है ना, जितने टैलेंट का आप यहां पर यूज करोगे, आपकी जो सैलरी है ना, वो उसी हिसाब से बढ़ेगी। आप जबरदस्त तरीके से काम करोगे तो आपकी सैलरी भी जबरदस्त तरीके से ही बढ़ेगी। तो ओवरऑल ये अप्रेंटिस से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं तो अब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।